अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर और आफियत होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो मेरे बाज़ व्यूवर्स, फॉलोअर्स और जो नए देखने वाले हैं और इस बीमारी में वो मुब्तला हैं, उनके लिए एक उम्मीद की किरण है। हाँ जी, मैं एज़ोस्पर्मिया पर बात करूँगा आज और आपको बताऊँगा कि हमारे क्लिनिकली जो हज़ारों पेशेंट एज़ोस्पर्मिया के थे वो ठीक हुए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको औलाद की नेमत से नवाजा। और मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ भी दिखाऊंगा कि आपको लगे कि ये पेशेंट ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कुछ ज़्यादा ही एज़ोस्पर्मिया पर नॉलेज एक्वायर करना है, यानी नॉलेज या आप उस बीमारी को समझना है, तो आई बटन पर मैंने अपना वो दिया हुआ है एज़ोस्पर्मिया का, जो मेरा सबसे तफसीली एक वीडियो है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने कुछ मेडिसिन का जिक्र भी किया है, लेकिन मेरी रिसर्च 22 साल से जारी है और डे इन डे आउट में मेरे पास नया नया उसमें सेगमेंट आता है, नई एक डायमेंशन आती है कि हमने इन मरीज़ों के लिए कैसे काम करना है कि इनकी मायूसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़त्म कर दें। इस पर बात करेंगे व्यूवर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, एज़ोस्पर्मिया या नील स्पर्म, या उर्दू में आप ये कह लें कि मर्दों का ऐसा भांजपन कि जैसे उनकी मनी में वो जरासीम ना हो जिससे औलाद पैदा होती है। इसकी बहुत सी वजूहात भी हैं, इसकी बहुत सी और ऐसे एस्पेक्ट्स भी हैं कि जिसको हम अगर देखें तो ये एक लंबी चौड़ी वीडियो हो जाएगी। और इस पर जैसे मैंने आपको अर्लियर बताया कि मेरी वीडियो है वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं जस्ट उन मरीज़ों को एक उम्मीद की किरण दिखाना चाह रहा हूँ कि जो बेचारे इस बीमारी में मुब्तला हैं और बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, क्योंकि कन्वेंशनल मेडिसिन और जो तरीक़ाकार है उसमें यही इन बेचारों को बताया जाता है कि भाई आप लोगों की औलाद नहीं होगी, आपकी जरासीम ही नहीं है, इसका इलाज ही नहीं है। बस वैसे ही उन बेचारों के टेस्ट करवाते हैं, सीमन एनालिसिस होता है, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड कराते हैं, फिर आखिर में वो इनको कहते हैं कि बायोप्सी कर लो। फिर जब बायोप्सी कर दे तो वो कहते हैं कि अभी फिर ऑपरेशन होगा, कोई ट्यूब्स बंद हैं और ये है और वो है। और बेचारे आखिर में जो हमें बताते हैं कि वो बेचारे जहाँ थे वहीं खड़े होते हैं। तो हमारे तरीक़ा इलाज में ना कोई सर्जरी है, ना कोई ज़्यादा टेस्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा सीमन एनालिसिस का ताज़ा तरीन टेस्ट हमें चाहिए होता है। उसके बाद मरीज़ की जो मुकम्मल हिस्ट्री होती है वो हमें चाहिए होती है, और हिस्ट्री उसकी माँ की गोद से स्टार्ट हो जाती है। इतनी ज़्यादा हम हिस्ट्री पर ज़ोर देते हैं। और उनकी वालदा से भी बाज़ ऐसे सवालात होते हैं इन मरीज़ों के। अगर मरीज़ को मालूम है कि इसके वालदा ने कुछ इसको बताया है कि जब आप बहुत छोटे थे तो आपको ये बीमारी हुई थी, फिर तो ठीक है। अगर नहीं मालूम तो उससे हम फ़ोन करवाते हैं कि अपनी वालदा से पूछो कि जब आप दूध पीते बच्चे थे तब आपको ये बीमारी तो नहीं हुई थी। यानी इस लेवल तक हम इस पर जाते हैं। फिर जो मायाज़म है, जिसमें हमारे क्लिनिक का ज़्यादा ज़ोर होता है कि पेशेंट का मायाज़म मालूम करो और बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो ये काजेशन और मियाज़म पर जब हम काम करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों के तादाद में हमारे पेशेंट एज़ोस्पर्मिया के ठीक हुए हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको औलाद की नेमत से नवाजा है। आज मैं आपके ऐसे बहुत से टेस्ट हैं, बहुत से हमारे पास रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंट्स पड़ी हुई हैं पेशेंट की, जिनको हमने ट्रीटमेंट दी। पहले उनका टेस्ट कैसे था, बाद में उनका टेस्ट कैसे हुआ। एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको बहुत एक ताज़ा केस बताऊंगा कि वो आप देख लें और उसमें आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट की क्या हालात थी मेडिसिन लेने से पहले और बाद में उसके टेस्ट कैसे आए। तो चलते हैं पहले वो हालात देखते हैं जो वो हमारे पास पहले अर्ली टेस्ट लेकर आया। व्यूअर्स, इसमें वॉल्यूम जो है वो 2 ml है, ग्रे वाइट है, थिक है, विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन, लेकिन उसमें एक्टिव भी नील हैं, स्लगिश भी नील हैं, डेड भी नील हैं, और जो नॉर्मल हैं वो भी ज़ीरो हैं, एबनॉर्मल भी ज़ीरो हैं, स्पर्म काउंट भी ज़ीरो है। फर्स्ट सेल न्यूमरस है। न्यूमरस कहते हैं
لاتعداد، یعنی اس میں کافی ذرا پس تھا. تو جس کو ہم نے امید کی ایک کرن سمجھا اس پس کو، اور ہم نے اس کیس پر کام کیا، اس کا میازم معلوم کیا، اس کی کازیشن معلوم کی، اور تیسرے مہینے ہمیں 15 کاؤنٹ صرف ملا. ٹھیک ہے. اور پھر اگلے 2 مہینے میں کاؤنٹ اتنا بڑا کہ جس کو دیکھ کر آپ کو بھی کافی زیادہ امید ہو جائے گی کہ ہم بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو چلتے ہیں اور اس کا 5th منتھ والا ٹیسٹ ہم دیکھتے ہیں. ویورز 5th منتھ میں آپ دیکھیں 2 ml سے یہ پیشنٹ آ گیا 5 پر، گرے وائٹ تھک، اور ایکٹیو جو تھے اسپامز وہ 75 تھے، 75 جو سلگش تھے وہ 10 تھے، اور ڈیڈ جو تھے وہ 15 تھے. نارمل اس کا کاؤنٹ جو تھا وہ 75 تھا، اب نارمل جو تھا 25 تھا، اور سپرم کاؤنٹ جو ہے وہ 0 سے 135 ملین پر ml ہو گیا، اور پس سیل جو نیومرس تھے لاتعداد تھے وہ 102 آ گئے. اور اس کے بعد پیشنٹ کو ہم نے وہ شیڈول بھی دیا کہ جن دنوں میں پیشنٹ نے وائف سے کوپولیشن کرنی ہے کنسیپشن کے لیے، یعنی امید کے لیے. تو یہ چیزیں بھی ہم پیشنٹ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے ڈیز ہیں کہ جس میں اگر آپ وائف سے ملیں گے تو اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اولاد کی نعمت سے نواز لیں گے. ویورز یہ تھا آج کا ٹاپک، اور میں امید کرتا ہوں کہ کافی مایوس مریضوں کو اس سے امید کی کوئی کرن نظر آ جائے گی. اگر یہ ہو گیا تو یہ میرے لیے بڑا اعزاز کی بات ہوگی. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں. ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.